हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। सो द थर्ड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू is a tableland. Tableland, you know, जो हमारा पेनिनसुला होता है, बेसिकली पेनिनसुला that is a landmass which is surrounded by water bodies on three sides, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और प्लेट्यू, that is what the flat highland. Highland in the sense compared to its surroundings. तो इसलिए हम प्लेट्यू रीजन को टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, यू कैन सी, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, विच इज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा है, दैट इज व्हाट द पेनिनसुलर प्लेट्यू एज अ होल। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पहली चीज, इट इज अ टेबल लैंड। टेबल लैंड, ठीक है। और ये जो हमारा लैंड है पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला, ये हमारा बना हुआ है किसका? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये जो है हमारा ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है, जो बेसिकली हमारा फॉर्म हुआ एट द टाइम जब हमारा गोंडवाना लैंड ब्रेकअप हुआ, ठीक है, फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट एंड ड्रिफ्टेड इनटू द नॉर्थ। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट फॉर्म्स वन ऑफ द ओल्ड लैंड मासेस ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो दूसरी चीज हमको क्या याद रखना है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks. Igneous and metamorphic rocks. ठीक है, इसका फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग and drifting away of the Gondwana land। ठीक है, और इसलिए ये हमारा अर्थ के जो ओल्डेस्ट लैंड मासेस है उनमें से एक है। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। इसको हम ब्रॉडली दो रीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू can be divided into
two broad divisions. Two broad divisions. पहला, जो हमारा रीजन है इसको हम बोलते हैं दैट इज व्हाट द सेंट्रल हाईलैंड. द सेंट्रल हाईलैंड्स. और दूसरा हमारा है द डेक्कन प्लेटू. ठीक है. तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू. अब ये हमारा कौन सा रीजन सेंट्रल हाईलैंड्स का है और कौन सा डेक्कन प्लेट्यू का है. सी, दीज आर द विंध्या रेंज. ये हमारे विंध्या माउंटेन्स हैं. विंध्या माउंटेन्स. विंध्या माउंटेन्स. ठीक है. और ये हमारा सतपुड़ा रेंज. सतपुड़ा. ठीक है. और इसके बीच में हमारा ये फ्लो करती है रिवर नर्मदा. रिवर नर्मदा. ठीक है. ये हमारा जो अरावली हिल्स, अरावली. ठीक है. अब वो पार्ट हमारा यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट जो हमारा नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है. मैं इसको रब कर देता हूं तो इट वुड बिकम मोर क्लियर. ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है. जिसमें हमारा मालवा प्लेट्यू जो बीच में है और छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन दोनों का मेजर पार्ट यानी कि मेजर पार्ट ये कवर करता है मालवा प्लेट्यू का एंड इट आल्सो इंक्लूडेड द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है. तो इन दोनों को इंक्लूड करते हुए हमारा जो पार्ट बनता है ये हमारा है सेंट्रल हाईलैंड्स. सो सेंट्रल हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स. अब सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा पार्ट है? द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू that lies to the north of the river नर्मदा. जो हमारा नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है. ठीक है. एंड बाउंडेड by the Aravallis in the northwest and the Satpura range in the south. ठीक है. दूसरी चीज हमको क्या याद रखनी है? इट इंक्लूडेड द मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू. ठीक है. यानी कि ये जो हमारा हिस्सा है मालवा प्लेट्यू का ये हमारा इसी में इंक्लूड होता है. ये जो रीजन
दिस रीजन इज नोन एज द मालवा प्लेट्यू, और ये जो हमारा मालवा प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का भी पार्ट, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स दे आर स्लोपिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट। इनका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये हमको कैसे पता लगता है? इट इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर्स, फ्लो ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन। ये हमको पता लगता है इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स से, ठीक है। तो दिस रीजन slopes from southwest to northeast, evident from the flow of rivers, द चंबल, ये हमारी मेन रिवर्स है जो यहां से फ्लो होती हैं, द चंबल, द बेतवा, द सिंध एंड द केन। ये यहां की मेन रिवर्स हैं, और ये रिवर्स जो हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो यू नो कि वाटर हमारा उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में स्लोप होता है। तो ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर, दिस शोज द स्लोप ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है, इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट merges with the sandy deserts of राजस्थान। ये राजस्थान के सैंडी डेजर्ट में जाकर मिल जाता है। तो इसका नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, ये जो हमारा, ये भी सेंट्रल हाईलैंड्स का कुछ पार्ट है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में इसकी क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान के सैंडी डेजर्ट्स में जाकर ये मर्ज हो जाता है, ठीक है। देन इट्स eastward extension is the छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। अच्छा, एक चीज और हमको सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में याद रखना है कि ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, दे आर ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। ये हमारे ज्यादा ब्रॉड हैं कहां पर, वेस्ट में, बजाय ईस्ट के, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग अदर पॉइंट्स हियर। द सेंट्रल हाईलैंड्स are broader in the west than in the east. The Chota Nagpur plateau marks its eastern extension. अच्छा, इसका जो
ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन होता है इट इज ऑल्सो नोन बाय सम लोकल नेम्स, जिसमें हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हमको याद रखना है। सेंट्रल हाईलैंड हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट है जो हमारा रिवर नर्मदा के नॉर्थ में है, ठीक है, विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। और ये हमारा इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं और साउथ में सतपुरा रेंज, ठीक है। विंध्य माउंटेन्स जो हैं दे आर बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द सतपुरा रेंज इन द साउथ। इन दोनों के बीच में हमारा विंध्य रेंज आता है, ठीक है। देन इट इंक्लूडेड द मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। ये जो हमारा मालवा प्लेट्यू वाला रीजन है ये इसमें शामिल है। ये जो हमारा रीजन है यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, इट इज स्लोपिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये हमारा एविडेंट होता है किस चीज से, यहां पर फ्लो होने वाली मेजर रिवर्स। अब ये हमारी मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, किंग, ठीक है। इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये हमारा मर्ज हो जाता है विद द सैंडी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। देन जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क करता है, ईस्टर्न एक्सटेंशन। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये हमारे वेस्ट में ब्रॉड हैं और ईस्ट में हमारे नैरो हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन, जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इट इज नोन बाय लोकल नेम्स लाइक बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। दूसरा जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो डिवीजन है दैट इज व्हाट वी कॉल, दूसरा हमारा कौन सा था, डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज ट्रायंगुलर रीजन एंड लाइंग टू द साउथ ऑफ सतपुरा, ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। यहां पर हमारे ये ईस्टर्न घाट्स हैं एंड हियर वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, ठीक। तो द triangular part of the peninsular plateau of the peninsular plateau that lies to the south of Satpura range, ठीक है। ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है इसका भी स्लोप हमारा कहां से है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। And it is also evident from the flow of the major rivers which are flowing through this region, जिसमें आपका महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, गोदावरी, ये जो हमारे मेन रिवर्स जो यहां से फ्लो करते हैं इस रीजन से, ये इसके स्लोप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस रीजन slopes from west to east, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये हमारा स्लोप होता है इसका, ठीक है। द ईस्टवर्ड extension
extension of this part is seen in the northeast locally known as, इसको लोकली क्या बोला जाता है, known as मेघालय, कार्बी एंग्लोंग, प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। ठीक है, जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, यहां पर इसको देखने को मिल सकता है, मेघालय, एंग्लोंग, कार्बी, कार्बी प्लेट्यू रीजन, और साथ में एंग्लोंग कार्बी प्लेट्यू रीजन and North Chachar Hills। ठीक है, और तीन जो इसकी मेजर हिल्स हैं वो हमारी हैं गारो, खासी एंड जैंतिया, जिनको हम वेस्ट से ईस्ट में रखते हैं, यानी कि दिस इज गारो, दिस इज बीच में हमारी खासी एंड टू द ईस्ट दिस इज जैंतिया। ठीक है, तो द थ्री मेजर हिल्स फ्रॉम west to east are the Garo, the Khasi and the Jaintia। ठीक है, अब ये जो हमारा यहां पर हमारा क्या था, यहां पर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका जो रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और ये जो हमारा रीजन था, ये हमारा रीजन था मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, अब हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, इसका हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को देखने को मिलता है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्रॉम अ फॉल्ट, यानी कि बीच में हमारा एक गैप, एक फॉल्ट के थ्रू ये जो हमारा इसका डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट होता है बाय अ फॉल्ट। ठीक है, तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक है, थ्रू अ फॉल्ट। ठीक है, तो ये दो हमारे मेजर डिवीजन्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ठीक है, पहला हमारा दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय the
ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग। जितना पार्ट सेंट्रल प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट आज हमने डिस्कस किया है, रिवाइज दैट, प्रिपेयर दैट, राइट, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक द चैनल। Incredible scholars. Thank you. Keep on learning.